अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कल हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। स्कीमेटिक वे में हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस किस तरह अल्टीमेट प्रोडक्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनाता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो है पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन। इसीलिए इस स्टेप को हम पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ये बात एक एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन एज अ लिंक्ड एक्ट करता है बिटवीन glycolysis and Krebs cycle. ग्लाइकोलिसिस में इस पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है और क्रेब्स साइकिल में ये एंटर होता है। और पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन इसकी इन दोनों की आपस में लिंकेज किस तरह करवा रहा है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में ये सिंथेसाइज होकर क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट इनिशियल जो हमारे पास साइकिल में एंटर होने वाला मॉलिक्यूल है वो हमारे पास पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन की रिजल्ट में बनता है। अब हम देखेंगे कि पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन हमारे पास अल्टीमेटली क्या सिंथेसिस कर रहा है, किस चीज़ की, जो कि क्रेब्स साइकिल में एंटर होगी। तो हम पायरुविक एसिड को स्ट्रक्चरली अगर ड्रॉ करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होने का फर्स्ट स्टेप है डीकार्बोक्सिलेशन। हम यहाँ लिखते हैं कि फर्स्ट स्टेप है हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा फ्रॉम पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। किस तरह कि हमारे पास ये पोर्शन रिमूव हो जाएगा एज अ कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास जो एसीटेट हमारे पास बिहाइंड प्रोडक्ट बचेगा। ये पायरुविक एसिड था, डीकार्बोक्सिलेशन होने की वजह से यहाँ पर बचा एसीटेट। अब एसीटेट का जो हमारे पास ये पोर्शन है, आगे इसकी बात चलेगी कि कोएंजाइम ए हमारे पास आता है और हमारे पास हाइड्रोजन की जगह अटैच हो जाता है। हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ पर इसी स्टेप के दौरान NAD+ की रिडक्शन होगी और एसीटेट की ऑक्सीडेशन हुई और इसने इसे एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन को NADH में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी हुआ और हमारे पास जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बन रही है वो क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये पोर्शन हमारे पास है एसिटाइल का और इसे हम कोएंजाइम ए बोल रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसे हम एक्टिव एसीटेट भी बोलते हैं और ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है। और क्रेब्स साइकिल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के थ्रू जो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होकर क्रेब्स साइकिल को कंटिन्यू करवाता है और ये प्रोसेस चलता रहता है और एनर्जी की फॉर्मेशन होती रहती है। और यहाँ पर ये भी MCQs बनता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ जो चीज़ें इन्वॉल्व है वो है NAD+ जो कि NADH में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर एक हमारे पास अगर नेट देखा जाए तो एक NADH की फॉर्मेशन भी हो रही है, ये भी पूछा जा सकता है MCQs के तौर पे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन को देखा कि किस तरह ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में एक लिंक बना रहा है। ग्लाइकोलिसिस में इसकी होती है प्रोडक्शन। क्रेब्स साइकिल के फर्स्ट हमारे पास जो साइकिल को फर्स्ट स्टेप होता है उसके प्रोडक्शन के लिए जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए की सिंथेसिस करता है। किस तरह करता है कि फर्स्ट स्टेप हमारा डीकार्बोक्सिलेशन है, उसके बाद हमारे पास एसीटेट बनता है और उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है और यहाँ पर
कोएंजाइम ए जो है वो एंटर होके हाइड्रोजन की जगह अटैच हो जाता है और Na+ उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NaDH में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप आपको एक सिंपल से प्रोसेस की समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल हम क्रेब्स साइकिल को देखेंगे और एसिटाइल कोएंजाइम को दोबारा से डिस्कस करेंगे कि क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए जब एंटर होता है तो हमारे पास फाइनली क्या प्रोडक्ट बनता है, और ये बिल्कुल उसी तरह साइक्लिक एक्टिविटी में मूव करेगा जिस तरह हमारे पास केल्विन साइकिल था। तो मैं आपको फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।